नमस्कार दोस्तों, अष्टोरागो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे गंगा में स्नान करने से पहले जान लें नियम। नहीं आएगी बाधा, नहीं आएगी कोई परेशानी। गंगा अगर स्नान करने का आप इच्छुक हैं, आप अगर प्रयागराज जाना चाहते हैं तो ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनके पुण्य में कोई बाधा ना आ जाए। महाकुंभ का आयोजन हो चुका है, 12 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजन होता है और अब की बार जो है 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें सब लोग जो है जाने के इच्छुक हैं। हम भी स्नान करने जाएंगे। तो धर्म और आस्था का सबसे बड़ा ये मेला माना जाता है। इसे महाकुंभ या पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को, साधु संतों को, ग्रस्त लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है और बहुत ही पुण्य फल देने वाला है। मेले का आयोजन देश भर में 3 स्थानों पर किया जाता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होता है, जबकि महाकुंभ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अब लग रहा है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक और हमारी हिंदू सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम है, जिसे हम त्रिवेणी कहते हैं। तो जब भी आप वहां स्नान करने जाएं, नाव पर बैठ करके और अंदर जाएं, जहां पर तीनों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती का। त्रिवेणी उसी स्थान को कहते हैं। अब पता नहीं, गंगा मैया की महिमा गंगा मैया ही जाने, भोलेनाथ ही जाने कि कहाँ स्नान करना लिखा होगा, क्योंकि बहुत ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से पहले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहां पहुंचने पर ही उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में समय को सबसे महत्व दिया गया है और वैसे भी समय का हमारे को महत्व समझना चाहिए। हमारे जो है एक एक मिनट कीमती हैं और जब भी हमारे को अवसर मिले हम परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा को याद करें। तो इस पवित्र अवसर पर हम आपको बता दें, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु संत यहाँ पर आते हैं और इस बार भी आ रहे हैं। कुंभ के मेले का आयोजन लगभग 1 महीने तक चलता है। महाकुंभ का महत्व केवल स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयम, श्रद्धा और धार्मिक नियमों का पालन भी अनिवार्य है। यही धार्मिक नियम हम आपको बताएंगे कि कौन से नियम है जिसे आप वहां पर जाकर के पालन करें। माना जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा स्नान करने वाले ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनके पुण्य फल जो है पूरा मिले, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो क्या नियम है गृहस्थी के लिए? स्नान से पहले ग्रस्त लोगों को 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है? साधु संतों के स्नान के समय उनसे पहले स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी नागा साधु या साधु संत के जो होती है वो इकट्ठे होकर के जाते हैं अपने टोली बना करके, तो वहां पर जो है पहले गृहस्थ लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। खास करके शाही स्नान के अवसर पर साधु संतों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि गृहस्थ लोग इस नियम का पालन नहीं करते तो वो पुण्य के बजाय पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि पहले साधु संतों को स्नान करने दिया जाता है, उसके बाद में गृहस्थ लोग जो है स्नान करते हैं। और गृहस्थ जीवन तो वैसे ही सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें साधु, सन्यासी, पंडित जो भी लोग हैं, गृहस्थ आश्रमी ही उनका पालन पोषण करता है। गृहस्थ आश्रम अपना बीवी बच्चों का ध्यान रखता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, माँ बाप का ध्यान रखता है, सभी का ध्यान रखता है, रिश्तेदार का ध्यान रखता है, उसी में कोई मांगने खाने वाले आते हैं उनका ध्यान रखता है, साधु संत का ध्यान रखता है, पंडितों को भी वही दान देता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है इनका पुण्य कर्म होता है। यदि हम किसी को वहां पर जा करके आहत करें या जो है साधु संतों के स्नान करने से पहले स्नान कर ले तो हमारे को पाप ही लगेगा, क्योंकि ये जो है नियम के विरुद्ध होगा। दूसरा क्या है? गंगा के स्नान करते समय आप डुबकी का विशेष महत्व होता है कि आपने गंगा जी में डुबकी कैसे लगाना है। कुंभ के दौरान कम से कम 5 बार गंगा में डुबकी लगा करके स्नान करना चाहिए। ये धार्मिक परंपरा के पालन का सुनिश्चित किया हुआ
नियम है और इससे अधूरे स्नान नहीं करना चाहिए। 5 डुबकी एक साथ लगातार मारनी चाहिए। इससे अधिक प्रभावशाली स्नान यह माना जाता है। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहता। ये मेला तो आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक समरता, संस्कृति आदान प्रदान, जब वहां पर आप जाएंगे देखेंगे कैसे जो है वहां पर पूरी दुनिया एकमय हुई होती है। कुंभ नाम ही जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुंभ जो है कलश को कहते हैं। कलश जिसमें जल जब विराजमान होता है उसमें 4 वेद, गंगा, जमुना, सरस्वती, 7 सागर, 7 समुद्र, सभी तीर्थों का वास होता है। कुंभ का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड जो है वहां पर समाया हुआ होता है। कुंभ मेला श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति प्रदान करने के साथ साथ में जीवन के गहरे रहस्य को समझाने का भी अवसर देता है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने आते हैं उन्हें धार्मिक परंपराओं का आचार विचार का पालन अवश्य ही करना चाहिए और तभी वो इस पवित्र अवसर का पुण्य लाभ उठा पाएंगे, पुण्य का भागी बनेंगे। ये हमारे को जो भी थोड़ी सी जानकारी थी हमने आपको बताया। अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए आप हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पर्सनली भी हमारे को मैसेज करके व्हाट्सएप पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।